का टॉपिक बहुत ही शानदार होगा आपके लिए। और ये ट्रेडिंग के अंदर पहला कदम होगा आपका। ठीक है। अब आपको ये समझना, अभी तक आपने जो भी किया ठीक है, चलेगा। यहाँ तक अब आप पहुंच गए हो, बचपना आपकी खत्म हो चुकी है। समझ रहे हो। बहुत आपने चार्ट मार्क किया, बहुत सारी चीजें सीखा। अब आपको प्रैक्टिकल पे उतरना है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बीच बीच में एडवांस चीजें कवर करते चलेंगे, लेकिन अब क्या करना, अब आपको ट्रेड करना है। मैंने बताया कि अब आप कोई भी दो पेयर आप डिसाइड कर लो। ठीक है, हो जाए जो पेयर हो, एक मेजर पेयर ले लो और एक माइनर पेयर ले लो ना। अब जब आप ट्रेड लगाओगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, तो इस ट्रेड के अंदर लॉट साइज आपको क्या लेना है ना। लॉट साइज क्या लेना है, और दूसरी चीज कितने का रिस्क लोगे। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो रिस्क कितना लोगे, और रिवॉर्ड क्या होगा आपका, वो कैसे डिसाइड करना है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, इस मार्केट के अंदर, अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं, इस मार्केट के अंदर गेम करने के लिए, गेम इन द सेंस पैसा बनाने के लिए आपके पास एक बड़ा फंड होना जरूरी है। अगर आपके पास बड़ा फंड नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है। अभी जो प्रैक्टिस आप करोगे, मिनिमम $5,000 के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, लेकिन इसको हम एकदम स्लोली लेके चलेंगे। ठीक है। बाकी मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा कैसे क्या है, वो सब चीजें आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस आप ये समझिए कि अभी आपको समझना है कि आपके पास $5,000 का अकाउंट है और इसको डेमो नहीं समझना है। ठीक है, ये आपका क्या है, रियल अकाउंट है। आप जब इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो आपको फील क्या करना है, ये रियल अकाउंट है आप। ठीक है। ठीक है, कोई भी लॉट साइज आप इसके ऊपर नहीं मारोगे। और आप सारे लोगों के अकाउंट को मैं पर्सनली वॉच करूंगा। ठीक है। यस सर। समझिए। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट का क्या निकालेंगे, रिस्क रेशियो। रिवार्ड रेशियो निकालने। अब इस रिस्क रिवार्ड रेशियो को निकालने से पहले थोड़ा सा आप लोग अपना ट्रेडिंग प्लान बना लीजिए। ट्रेडिंग प्लान का मतलब मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछूंगा। ट्रेडिंग प्लान आपका क्या होगा कि आप अपने अकाउंट को पर मंथ कितना ग्रो करना चाहते हैं, एक महीने में कितना ग्रो करना चाहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे आपका ट्रेडिंग प्लान चेक करूंगा। ठीक है। ट्रेडिंग प्लान के अंदर आप क्या मेंशन करेंगे, मेंशन सबसे पहला पॉइंट आपका ये होगा, पर मंथ आपको अपने अकाउंट को कितना परसेंट ग्रो करना है पर मंथ। उसके अकॉर्डिंग पर वीक आपका अकाउंट कितना परसेंट ग्रो होगा, और पर वीक में कितनी आप ट्रेड करोगे, पर ट्रेड आपका कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा जिसको आप फॉलो करोगे, तो आपका एक महीने का जो गोल होगा, जो टारगेट होगा, वो आपका पूरा हो जाएगा। क्लियर हुआ। जी क्या सर। रहेगा होमवर्क, क्लियर हुआ आपका। सर एक बार और बता दीजिए। आपको बनाना है ट्रेडिंग प्लान। जी सर। क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग प्लान। आपको बनाना है ट्रेडिंग प्लान। ये आपका रहेगा, आपका पर्सनल रहेगा ट्रेडिंग प्लान। जी। और इसी ट्रेडिंग प्लान को आपको क्या करना है, आपके इस $5,000 के अंदर यूज करना है। ट्रेडिंग प्लान में पहला पॉइंट है कि आपको एक महीने में अपने अकाउंट को कितना परसेंट ग्रो करना है। हम यहाँ पे परसेंटेज वाइज बात करेंगे ना।
ठीक है, डॉलर वाइज नहीं बात करेंगे कि पर मंथ सर $500 मुझे कमाना है, $1000 कमाना है, नहीं। जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट को कितना परसेंट ग्रो करना है एक महीने के अंदर। एक महीने में ग्रो करोगे तो ट्रेडिंग वीक कितना होता है, इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा आपका। पहले आपको क्या करना है, नंबर वन, कि 1 मंथ में आप अकाउंट को कितना परसेंट ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा फिर, वीक वीक। में। ठीक है, ट्रेडिंग वीक कितने होते हैं, तो 5। 5 वीक होता है, 4 वीक होता है ट्रेड करने के। 4 वीक्स, 4 वीक्स। ठीक है, जी सर। 4 वीक में डे कितने होते हैं, 5। 4 वीक में 20। कितने डे होंगे, सर 20। 20 क्यों पता है ना, जी सर। 24 जी दिन। सर। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है। हाँ, तो ट्रेड करने के लिए कितना दिन है आपके पास, 20 दिन। 90 डेज है। अब आपको ध्यान ये देना है, शुरुआत में मंडे और फ्राइडे। फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है। जी ठीक सर। है, नो ट्रेड शुरुआत में, कम से कम 3 मंथ्स, 90 डेज मिनिमम। जी सर। ठीक है, मिनिमम 90 डेज आप इसको इग्नोर करिएगा, उसके पीछे रीजन है। मंडे को मार्केट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मार्केट कैसे स्टार्ट हुई उसको सेटल्ड होने में 1 दिन का समय जाता है, तो एसएल हिट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। और फ्राइडे के अंदर क्या होता है, फ्राइडे के अंदर क्लोजिंग होता है, 2 दिन मार्केट बंद होना होता है। ज़्यादातर जो भी न्यूज़ वगैरह होती है वो फ्राइडे के दिन आप देखोगे ज़्यादा होता है, मोमेंट आपको फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मंडे के दिन कम मोमेंट होता है, लेकिन कभी कभी मंडे को भी मोमेंट दिखता है ठीक ठाक। ये 2 दिन थोड़ा सा क्या होता है, डेंजरस होता है बिगनर के लिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। क्लियर। जी सर। और दिन कम हो गए सर अब तो। हम्म। तो सर दिन और कम हो गए। हाँ, कमी होते जाएंगे। अब आपको कितना मिला वीक में, 12 दिन। एक वीक में, पर वीक 3 दिन का समय मिला, जी सर। 3 ही दिन मिला ना। जी सर। अब 3 दिन में आपको कितनी ट्रेड लेनी है। ठीक है, 3 दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, और पर ट्रेड आपका आरआर क्या होगा। आरआर मतलब समझ गए, रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो सब आपको डिटेलिंग होनी चाहिए आपके ट्रेडिंग प्लान के। क्लियर। जी जी सर। ये आपका होमवर्क है। सवाल है किसी के पास इससे रिलेटेड। सर शेयर पे जो भी अब चार्ट जैसे बनाया गया मार्केट जो भी आने वाली रहेगी उसी पे तो करेंगे। क्या चीज, तो जैसे चार्ट बनाएंगे हम मार्केट में अगर इससे हमारे एरिया पे आएगी तभी तो ट्रेड करेंगे। हाँ तो और नहीं तो क्या, जब तक एरिया पे नहीं आएगी तब तक क्यों ट्रेड करोगे आप। जी सर। हम्म। ट्रेडिंग प्लान बन जाएगा सारे लोगों का, यस सर। क्या क्या पॉइंट रहेगा क्लियर। जी सर। यस सर। नेक्स्ट वीक में सारे लोगों का मैं ट्रेडिंग, नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट सेशन में सारे लोगों का मैं ट्रेडिंग प्लान आपका चेक करूंगा। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो पे। आप एक वेबसाइट नोट करिए, जिस वेबसाइट का नाम है पोजीशन साइज कैलकुलेटर।
सर्च करिएगा आप, माई एफएक्स बुक आएगा और इसको खोल लीजिएगा। ऐसा खुलेगा आपके सामने, ये विंडोज आएगा, दिख रहा है। जी सर। इसमें क्या करेंगे, आपका जो करेंसी पेयर है वो क्या है, जिस करेंसी पेयर में आप ट्रेड ले रहे हैं ये वहां पे रहेगा। ये आपके अकाउंट की करेंसी, अभी आप यूएसडी में खोल रहे हैं ना अकाउंट अपना, जी सर। यूएसडी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अकाउंट की साइज आपका क्या है, $5000। अब आपको जो रिस्क लेना है, आपको लेना है 0.50% का रिस्क लेना है। समझ रहे हैं आप, जी कितने सर। का लेना है? 0.5। 0.5% से ज्यादा का रिस्क आप नहीं लेंगे। नहीं। रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ। आपको अपने अकाउंट के ऊपर जो रिस्क लेना है, रिस्क रहेगा। हमेशा के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ी रिस्क आप लीजिएगा ही मत। जी सर। अकाउंट चाहे जितना बड़ा हो आपका, $1 लाख का अकाउंट हो, $5 लाख का अकाउंट हो, या $1 करोड़ का अकाउंट हो, इससे बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। सिर्फ इसी इसी को आप फॉलो करिएगा बस। इसको अगर आप फॉलो करते हैं ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट, ये दोनों टॉपिक है आपका, दोनों मिक्सअप में पढ़ा देता हूँ इसे। आप किस तरीके से आपको अपना मनी मैनेजमेंट बनाना है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं ना। जी सर। हाँ, दोनों चीजें एक साथ में करते हुए अपन चलेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी रहेगी। रिस्क आपको कितना लेना है, 0.5%। 0.5% का रिस्क लेना। ये जो रिस्क मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर इतनी बड़ी पावर है कि आपको 200 ऑड ट्रेड करने का मौका मिलता है, 200 गलत ट्रेड करने का मौका, 200। अब आप समझिए कि जो चीजें मैंने आपको सिखाई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 200 गलत ट्रेड करेंगे तब जाके आपका अकाउंट क्या होगा, जीरो। खत्म होगा, जीरो होगा। आप सोचो, जो चीजें अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, जो चीजें अभी तक आप लोगों ने मार्केट में देखा है, क्या लगता है लगातार आप 200 गलत ट्रेड करोगे? नो सर। मैं तो लोगों को चैलेंज करता हूं कि जो मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको बताता हूँ, जो मनी मैनेजमेंट मैं आपको सिखाता हूँ, मेरा चैलेंज है कि आपका अकाउंट कितने भी डॉलर का हो, आप उसको सिर्फ जीरो करके बताओ बस। लोग बोलते रहे सर ट्रेडिंग रिस्क का गेम है, यहाँ पे लोगों का लॉस होता है, ये होता है, वो होता है। मैं बोलता हूँ सब गलत है, सब झूठ है। एक चीज आज की इस सेशन के अंदर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस मार्केट के अंदर अगर आपको बने रहना है, इस मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, मास्टर वाला बैच, पहले सेशन में ही मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आपको? जी सर। डिसिप्लिन, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, 90 दिन के अंदर ही आप इस मार्केट से गायब हो जाओगे। और आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, अभी आगे चीजें हैं, लाइनअप में है, पढ़ाऊंगा, बस आपको ये करना है। अभी मैं ये चीजें आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज प्रॉफिट बनाने की कोशिश मत करिए।
प्रॉफिट बनाने की कोशिश मत करिए। क्या करेंगे आप? कैपिटल बस बचाना। 90 डेज आपको अपने कैपिटल को बचाने के अंदर दिमाग लगाना। ठीक है। समझ रहे हो? पहला जो 90 डेज होगा उसके अंदर क्या करना है आपको? अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ये जो $5K का अकाउंट है ना, जी सर। इसको प्रोटेक्ट करना है आपको। अब प्रोटेक्ट करने के लिए ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब से जो भी ट्रेड आपकी लगेगी वो ट्रेड प्रॉपर जी सर। पता होगा आपको कि अगर मेरा एसएल हिट होगा तो इतना डॉलर जाएगा, और टीपी हिट होगा तो इतना डॉलर आएगा। जी सर। वही दो चीज करना है आप, और आपको 200 बार गलती करने का मौका मिल रहा है। अब आप ये बताइए, $5,000 का 0.5% कितना होता है? कैलकुलेट करिए। $25। सारे लोग कैलकुलेट करिए। 25 ही होता है ना? कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी बताने की जरूरत है क्या? नो सर। सिर्फ एक ही लोग का आवाज आ रहा है। नो सर। नहीं सर। कितना होगा? सर $25। $25 हो रहा है ना? जी सर। समझिए, मतलब जो आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, मिनिमम जो आप रिस्क ले रहे हो, आपके अकाउंट को कितने का ले रहे हो? $25। $25 का ले रहे हो। अब अगर अपने अकाउंट को जीरो करना है तो क्या करोगे आप? 25 दो गुणे सौ। 200। 200। जी सर। तब जाके क्या होगा आपका? 5000। तब तो जाके आपका $5,000 खत्म होगा ना। जी सर। अब आप समझिए, मैंने क्या बताया? मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होने वाला है आपका? 1:3। 1:3। अब समझिएगा, 1:3। 3। मतलब अगर आपने $25 का रिस्क लिया तो टारगेट क्या होगा आपका? मिनिमम $75। रिवार्ड क्या होगा? मिनिमम। $70। सारे लोग जवाब दीजिए। 75। 25 सर। $50 मिनिमम। अब आप समझिएगा थोड़ा सा इसी के अंदर। मान लीजिए हम ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रेड हमने क्या किया? लॉस। लॉस मतलब ऐसे नहीं हुआ मेरा, ठीक है? एसएल का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस। स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस नहीं, एसएल का मतलब स्मॉल लॉस, ठीक है? यस। दूसरी ट्रेड आप लगाओगे, ये भी आपका एसएल ही होगा। ये ऐसा होगा आपके साथ में, पहले बता दे रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग के 5 फेजेस होते हैं, आपको उस 5 फेजेस से निकलना है। और उस 5 फेजेस में जो पहला फेज होता है वो होता है ह्यूज लॉस का। आपकी शुरुआत ही होगी ह्यूज लॉस से। सब चीजें मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 2 एसएल होगा, हिट होगा, दिमाग आपका काम करना थोड़ा सा बंद करेगा। आपको लगेगा, पहली बात तो क्या होगा पता है? पहली बात तो जो आप ट्रेड मार्क करोगे जल्दी ट्रेड ही नहीं आएगी आपके पीओआई एरिया पे। पहला दिक्कत आपके सामने ये होने वाला है। अगर ट्रेड आएगी तो ट्रेड निकल जाएगी, ये दूसरा फेज होने वाला है आपका, मिस होगा।
फिर उसके बाद ऐसा लीट होगा, 3 बार ऐसा लीट होगा, दिमाग खराब बोलोगे अरे सर जो चीजें पढ़ाई गई है ना वो चीजें कुछ यहाँ पे तो दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ये टीपी हीट हो जाएगा। जिस दिन टीपी हीट होगा थोड़ी सी खुशी मिलेगी आपको, लगे हाँ सर टीपी हीट हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत चीजें काम करती है। ठीक है, फिर आप ट्रेड लगाओगे, फिर आपका टीपी हीट होगा दूसरी बार। ठीक, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। फिर आगे उसके बढ़ बाद रहे आप ट्रेड लगाओगे, फिर ऐसे लीड होगा आपका। समझिए आप, फिर ऐसे लीड, फिर आपको लगेगा अरे यार क्या गलती मैंने कर दी। ठीक है, फिर आप ट्रेड लगाओगे, फिर ऐसे लीड। ठीक है, अच्छा एसएल अगर मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, पहले हो जाए तो बताता हूँ। फिर लगाए आप ऐसा लीड। जब कभी भी आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चेक करोगे, जब तक 10 ट्रेड नहीं कर लोगे तब तक आप अपने आप को जज नहीं करोगे। ठीक है, फिर जी आपने सर। ट्रेड लगाया, फिर आपका ऐसा लीड, फिर आपको लगेगा अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ में। ठीक, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, फिर आप ट्रेड लगाओगे, फिर एक टीपी हिट हो जाएगा। ठीक, फिर आप ट्रेड लगाओगे, और फिर आपका एसएल हिट हो जाएगा। एसएल कितना हिट हुआ? 6 ऐसे निकला सर अभी तक। 7 सर 7। फिर एसएल हिट हो जाएगा। एसएल हिट हो जाए तो आपको खुश होना है, चलो एसएल हिट हो गया, खुश होना है, परेशान नहीं होना है। टीपी हिट हो जाए तब परेशान होना है आपको कि टीपी कैसे हिट हो गया। समझ रहे हैं? आप बोलोगे सर आप उल्टा ही बता रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर तो उल्टा ही चीज है। एसएल हिट होगा तो कितना डॉलर जाएगा? 25। $25 जोड़ो। एसएल हिट हुआ, कितना डॉलर गया? 25। कितना गया? फिर एसएल हिट हुआ $25। फिर एसएल इधर हिट हुआ $25। फिर एसएल इधर हिट हुआ, कितना गया? 25। 25। फिर एसएल हिट हुआ $25। फिर एसएल हिट हुआ $25। टारगेट हिट होगा तो कितना आएगा? 75। कैलकुलेट करिए थोड़ा सा, एसएल एसएल वाला कैलकुलेट करिए तब तक, थोड़ा सा मेरी मैथ थोड़ा सा कमजोर है। जिसकी मैथ अच्छी है फटाक से कैलकुलेट कर लीजिए। क्या आया? $75। ठीक, टीपी हिट हुआ तो $75। टीपी हिट हुआ तो $75। ठीक, 10 ट्रेड करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें से जो मेरा एसएल हिट हुआ है, एसएल कितना हिट हुआ है बताइए? 7। कैलकुलेट करके मुझे डॉलर में बताइए। 175। अभी तक किसी कैलकुलेट ही नहीं किया गया। 175 सर। 175 जी सर। डॉलर जी सर। ये आपका एसएल हिट हो गया। आपके अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक। और फिर टीपी, जो टीपी हिट हुआ है उसमें क्या हुआ? 225। 225। हम्म, 225। क्या बात है, क्या लॉस में हो क्या आप? नो सर। प्रॉफिट में सर। इसमें हो? प्रॉफिट में सर। प्रॉफिट में हो? कितने डॉलर के प्रॉफिट में हो? 225 माइनस 50। 175 करो। 50 सर। क्या क्या? $50। $50 का मतलब, अभी ये तो मैंने, मतलब ये आंकड़ा आपको समझ में आता है इसके लिए मैंने बताया। अब हम इसको लिख लेते हैं किस हिसाब से? परसेंटेज वाइज, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज वाइज वाइज गेम करने वाले हैं। जब कभी भी हम बात करेंगे, ये तो थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका 7 SL हिट हुआ तो 7 SL हिट हुआ मतलब कितना परसेंट? 21 नहीं, काउंट 7%। कितना परसेंट पर? का। 0.5% का रिस्क आप ले रहे हो, तो कितना परसेंट हुआ? कैलकुलेट करो। 2 SL हिट होगा तब जाके 1% होगा ना। जी सर। तो 3.5% लॉस किया आपने। यस सर। क्या? जी सर। सिर्फ एक ही लोग जी सर कर रहे हैं, बाकी लोग सो तो नहीं गए हो? खत्म कर दें क्या सेशन? नो सर। क्या सैलू जी, जी सर। ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं 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 सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से पैसा बनेगा। टीपी कितना हिट हुआ? 3। 3 सर। तो कितना हुआ तीनों का मिलाओगे परसेंटेज कितना होगा? 9। कैलकुलेट करिए सारे लोग। 9, 9% सर। 9 कैसे होगा? अरे सर, आप बोले थे सर ना टीपी। हम्म, 4.5%। साढ़े सर चार 4 होगा पॉइंट। ना? जी सर। दोनों जी, जी सर। कैसे होगा समझ में आया? रिस्क कितना लिए हो यहाँ पे? 1% का लिए हो क्या? रिस्क कितना है? 0.50। जीरो पॉइंट आधा। फाइव परसेंट का है ना, आधा है ना। जी सर। तब आधा है तो सर कितना होगा? सर रिवार्ड तो दिए हैं। 0.3 सर। 13 का ना सर। 0.3 का। कैसे? सर रिवार्ड लिए हैं 3। मतलब तिगुना तो कितना होगा सर? 4.5% सर। तो तिगुना होगा तो क्या, ये $25 कितना परसेंट है? 0.05% है ना। हाँ। 0.05% टारगेट हिट होगा तो 1.5% आएगा। जी सर। जी सर। हाँ, जी 50 पैसे का रिस्क ले रहे हो तो टीपी हिट होगा तो 1.5 रुपया होगा ना। अच्छा, हम सर वैसे निकाल रहे थे सर। कैसे निकाल रहे थे? इसीलिए सर बोल रहा ऊपर हूँ, से 3। जागते मतलब रहो। 1.3 का रिस्क रिवार्ड 100 जैसे लिए थे तो 3% सर इसको। अब समझ में आया? जागते रहो, अभी 10:20 हो रहे हैं। एक 3.5% कैसे होगा समझ में आया? यस सर। यहाँ देखिए, 50%, 50%, 1% हो गया इधर, 50, 50, 2% हो गया, फिर इधर 50, 50, 3% हो गया, फिर 50, 3.5% हो गया, ठीक है। ये 1.5, 1.5, 3, फिर 1.5 इधर, 4.5। 4, 4.5, जी सर ठीक। ठीक है। अब आप समझिए, अगर आपके पास ये कैलकुलेशन है, अगर डिसिप्लिन आपने फॉलो किया, 10 में से 7 ऐसा अगर आपका हिट हो गया, अरे मैं बोलता हूँ 7 हटाओ,
8 अगर एसएल हिट हो गया तो कितना होगा? 8 एसएल अगर हिट हुआ, मैं बोलता हूँ चलो मैंने बहुत ज्यादा खराब पढ़ा दिया, 10 में से 8 एसएल हिट होगा तो कितना डॉलर जाएगा आप? सर जी $200 ना। $200 जाएगा। अगर दो ही टारगेट अगर आपने हिट किया तो कितना बनेगा? तो $150 सर। हम्म 150। 150 बनेगा ना। लेकिन अभी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी, उस तरीके को जब आप फॉलो करोगे ना तो 10 में से 8 ट्रेड भी अगर आपका ऐसा लीड होगा ना, फिर भी आपका अकाउंट ब्रेक इवन में होगा, ना कि लॉस में होगा। समझ रहे हो आप? यस सर। तो आपको एसएल के लिए घबराना नहीं है। अब आप समझिए, अगर 10 ट्रेड करोगे, 10 में से अगर आप 7 ट्रेड का भी एसएल आपका हिट हो रहा है, फिर भी आपको खुश रहना है, कोई बात नहीं। फिर भी आपका अकाउंट नहीं ज्यादा है, फिर भी 1% तो है, लॉस तो आपने नहीं किया है। जी सर। तीन और मिनिमम कितना महीने आपको क्या करना है? अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है। 3 महीने 90 डेज अपने अकाउंट को आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट करना है। और अकाउंट को नहीं, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? इस मार्केट के अंदर फिर आपकी और मार्केट की लड़ाई होगी फिर। समझ रहे हैं? इतना क्लियर हुआ? जी सर। समझ में आया? अब आइए चलिए, अब आपको करना क्या रहेगा। मान के चलिए यूरो यूएसडी में आप ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है? या जी मैं सर। बोलता हूँ जीबीपी यूएसडी में आप ट्रेड लगा रहे हैं। जिस पेयर में ट्रेड आप लगा रहे हैं, उस पेयर को आप यहाँ पे जाके सर्च कर दीजिए। अकाउंट साइज है आपके पास कितने का? $5000 का। 0.5% का आपने रिस्क लिया। स्टॉप लॉस कितना है वो आपको क्या करना है? चेक करना है। क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपको पहले पता चल जाएगा ना। जी सर। मान लीजिए कोई ट्रेड हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी, अगर है तो कोई जीबीपी, आजा भाई। हाँ, फटाफट देख लेते हैं कुछ बना हुआ है क्या। छोटे टाइम पे निकल, जिससे आपको समझ में आए। बताओ जल्दी बताओ, कहीं कोई सेटअप बना हुआ है कोई? आपको भी दिख गया? आप लोग को दिखा? ये और ट्रेंड करनी पड़ेगी। ये क्या है? क्या है? लिक्विडिटी सर। क्या है? एमबीसी। है ना? यस सर। हमने क्या किया है हमारा? $1 ठीक, मान के चलो। आईपीए है। यस सर। दिख रहा है? इतना आंखें आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? ये रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा रहे हैं, ठीक है? इस आईपीए पे 50%। ठीक है?
SL क्या होगा मेरा, ये जो यहाँ पे कैंडल है इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, मतलब स्टॉप लॉस। इसको पकड़ के मैं लाऊंगा इसके ऊपर। ठीक, इसके ऊपर लाया मैं, 2-4 पिप ऊपर ही रखिएगा। ठीक, और इसका मैं टारगेट मान लो ये मैं लो देख रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप इसको खींच के लेके आओगे तो इसको आप 1:3 पे ही रखिएगा, ज्यादा नहीं। पहला टारगेट अपना कितना, 1:3। अब आप देखिए यहाँ पे ये कितने पिप का SL है, 6.5 पिप का ना, दिख रहा है 15 मिनट पे, यस इसीलिए सर। SL कम दिख रहा है। नहीं तो क्या करोगे आप, यहाँ से जाके इसको आप चेक कर लोगे, जहां से ट्रेड आपको लेना है वहां से लेके SL तक कितने पिप का SL है, यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा ले रहा हूँ ना, है 6.5 पिप। जी सर। मैं इसको 7 पिप मान लेता हूँ। टारगेट मेरा क्या होगा, 7 पिप का, मतलब SL मेरा कितना है, 7 पिप का। हाँ। मैं चलूंगा कहाँ पे, पोजीशन साइज कैलकुलेटर पे। यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, स्टॉप लॉस मेरा कितने पिप का है, 7.5। 7 पिप का है। ठीक है, 7 पिप का आप स्टॉप लॉस लगाए, तो अब ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कितने की लॉट साइज लगानी है। कितने की लॉट साइज बोला इसने, 0.36। 0.36। SL हिट होगा तो कितना जाएगा, $25। $25। TP हिट होगा तो कितना आएगा, 75। कितना आएगा, 75। 75 आएगा। अब सपोज करो मेरा SL है, अब ध्यान देना आप साइजिंग के ऊपर, मेरा SL 7 पिप की जगह हो गया 17 पिप का। कैलकुलेट करूंगा कितने की लॉट साइज बोल रहा है लगाने के लिए, 0.15। 0.15। SL कितना जाएगा मेरा, $25। $55। SL चेंज हुआ क्या, नो सर। मेरा यहाँ पे SL हो गया 25 पिप का। SL बढ़ रहा है मेरा, कितने की लॉट बट साइज सर बोला लगाने के लिए इसने, लॉट साइज कितना बोला लगाने के लिए, 0.1 सर। 0.1। मेरा SL कितना जाएगा हिट होगा तो, 25। सोचो 7 पिप का SL है, तभी भी मेरा SL हिट होगा तो कितना जाएगा, पच्चीस $25। डॉलर और अगर 30 पिप का SL है, 30 पिप का SL है तभी भी मेरा SL होगा तो कितना जाएगा। $25। 25। इसका मतलब गेम किसके ऊपर है, लॉट साइज। साइज को। साइज के ऊपर। और अभी तक हम क्या करते थे, साइज अपने मन से हम लगाते थे ना, ट्रेड आई तो यस सर। 0.1 लगा दिए या तो 1 की लॉट मार दिए। लेकिन अब से आपको क्या करना है, SL कैसे लगाएंगे आप, कैलकुलेट करके सर। कैलकुलेट करेंगे। विदाउट कैलकुलेशन आप ट्रेड नहीं नहीं, लेंगे। इसके ऊपर। बटन नहीं दबाएंगे। ट्रेड में बटन दबने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड रिवर्स होती है, SL हिट होता है तो मेरा कितना जाएगा, $25। $25। और TP हिट होगा तो कितना आएगा, 75। $75। आपके अकाउंट में $25 से ज्यादा का SL मुझे दिखना नहीं चाहिए, समझ जाइए आप। जी सर। दिखा तो समझिए फाइन लगेगा आपके ऊपर। सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। जी सर। क्लियर, यस सर। समझ में आया। यस सर। यस सर। स्टॉप लॉस पहले से पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा आपको, यस सर। ट्रेड तो तुरंत लगाना नहीं होता है। यहाँ आप कैलकुलेट करके रखे हो, सेटअप यहीं पे बना हुआ है, ट्रेड तो बाद में आएगी ना, यस सर। कैलकुलेशन तो आपके पास पहले रहेगा ना। यस यस सर। सर। समझ में आया कितने पिप का है, और जितने पिप का यहाँ पर है उससे 4-5 पिप बढ़ा देना। मान लीजिए 7 पिप का यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे 7 पिप नहीं, मैं यहाँ पे 10 पिप का मान के चलूंगा ना।
एसएल आप हमेशा 3 से 4 पिप 5 पिप बढ़ा के रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर 10 की भी रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 की रख रहा था, तो 7 पे रखने पे लॉट साइज मुझे बोल रहा था 36 की मारने के लिए, लेकिन मैं 3 बढ़ा ले रहा हूँ, सेफर साइड बढ़ाया तो कितना बोल रहा है, 25 की बोल रहा है ना, कोई बात नहीं, 25 की लॉट मारूंगा मैं। क्लियर हुआ? यस सर। सब लोग को क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी के पास? नो सर। जरा एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सारे लोग, क्योंकि सिर्फ एक ही लोग की आवाज आती है, एक ही दो लोग, बाकी लोग तो कैमरा बंद करके बैठते हैं। अरे आपकी मजबूरी है, हम कोई बोल भी नहीं सकते आपको कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह से हैं कि नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। आप सैलू जी देख रहे हैं, सो गई है। राजकुमार जी कहाँ है आप? फूलचंद जी आप कहाँ हैं? सोनू सर जी? एमटी को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। हम्म, MT5 को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। आपकी मर्जी। सैलू जी, फूलचंद जी, राजकुमार जी, कहाँ पे हैं आप लोग? सर चालू ही कैमरा चेक कर लीजिए। दिख नहीं रहे हो आप। फूलचंद जी, राजकुमार जी, सोनू विश्वकर्मा? सर सर दिखी क्या नहीं मैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए नहीं। बोल रहे हैं आप यही, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। यस सर। चलिए, इसको आपको फॉलो करना है। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था कि अगर 8 ट्रेड आपका एसएल हिट होगा तो उसमें क्या होगा उसको समझिए। जब कभी भी आप ट्रेड लगाएंगे तो आप एक ट्रेड नहीं लगाओगे एट ए टाइम, एक समय में एक ट्रेड नहीं लगाओगे, एक समय में आप लगाओगे 2 ट्रेड। कितनी ट्रेड? दो। 2 ट्रेड आप लगाओ। पहले ट्रेड का जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा वो कितना होगा? 3 सर। 1:3। और दूसरे ट्रेड का जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा वो होगा 1:5। ठीक, जी सर। 1:3, 1:5। 5। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, इसका बेनिफिट भी है और इसका लॉस भी है, दोनों चीज है। कई बार क्या होगा, ट्रेड आएगी, अब देखिए ये रिस्क आपका बढ़ जा रहा है, कई बार ट्रेड होगा, ऐसे ट्रेड आएगी आपका 1:3 हिट करेगी और ट्रेड ऐसे निकल जाएगी ऊपर, तो आपके दिमाग में लगेगा अरे यार मैं फालतू ट्रेड क्लोज कर दिया, रुका होता तो अभी $75 ही बना, रुका होता तो $500 बन जाता। ये माइंड में कभी भी नहीं आने देना है, समझ रहे हो आप? जी सर। यस सर। ये थिंकिंग माइंड में नहीं आने देना है आपको। जो आपने एसएल लगाया, जो आपने टीपी लगाया, एसएल टीपी हिट हो गया, आप खुश हो जाओ। एसएल हिट हो जाए तभी भी खुश, टीपी हिट हो जाए तभी भी खुश। खुश का मतलब है कोई रिएक्शन नहीं करना है, जी सर। समझ रहे हो? यस सर। टीपी हिट हो जाए तो बहुत खुश हो जा रहे हो, एसएल हिट हो जाए तो बैठ के रो रहे हो, तो ये रिएक्शन कुछ करना ही नहीं है आपका, ये आपका प्रोसेस है ना, आपको प्रोसेस को इंजॉय करना है। क्या करना है? एंजॉय करना है। इंजॉय करना है ना। बार बार मैं एक चीज बोलता हूँ, ये आपका जो ट्रेड होना चाहिए प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। जी सर। ठीक है, कई बार क्या होगा कि ट्रेड ऐसे बाहर निकल जाएगी, कई बार क्या होगा कि ट्रेड आएगी 1:3 आपकी हिट करेगी, ठीक है, 1:2 हिट करने के बाद ट्रेड ऐसे रिवर्स हो जाएगी।
ठीक। ऐसे टाइम में क्या होगा, टीपी हिट होने वाली होगी, आप टीपी हिट नहीं करोगे और आके लास्ट में आप एसएल हिट कर दोगे या आप ब्रेक इवन हिट करोगे। इसमें भी आप पछताओगे कि अरे यार $75 बन रहा था, शिट निकल जाना चाहिए था, साला $20 ही मिला इसमें। तो ऐसा भी होगा आप। तो इसीलिए क्या करना है आपको, जो प्रोसेस आपने बनाया उस प्रोसेस को आपको क्या करना है, फॉलो करना। फॉलो। अब आप क्या करेंगे, ट्रेड के अंदर एक समय में 2 ट्रेड आप एग्जीक्यूट करने ना। एक एक ट्रेड पे आप टारगेट लगाएंगे 1:3 और दूसरे पे टारगेट आप लगाएंगे 5। 1:5। ठीक। पहली ट्रेड 1:3 पे जैसे टीपी हिट होगा ये ट्रेड आपकी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। यस जी सर। सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर जब ये टीपी हिट हो गया तो सेकेंड ट्रेड को आपको करना है ब्रेक इवन। क्या करना है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन। कहाँ पे करोगे आप ब्रेक इवन इसको, 1:2 पे। 1:3 पे सर, 3 पे ले जाओ। 1:2 पे। 2 पे। हम्म, कहाँ पे ब्रेक इवन करोगे इसको, 1:2। 1:2। 1:3 इधर हो गया, मान लीजिए ये आपका होगा 1:2। दोनों का एसएल सेम जगह लगेगा, जी सर। एसएल आपका सेम जगह लगेगा, यही नीचे लगेगा एसएल, इसका भी नीचे एसएल Yes, इसका। sir. जैसे फर्स्ट का 1:3 कंप्लीट हुआ, इसका एसएल आप हटाओगे और इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, 1:2 पे। इसको आप ऐसे लेके आओगे, इसको देख लोगे 1:2 कहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे हुआ 1:2। ठीक। जी। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लेके जाओगे 1:2 यहाँ पर, और इसी के आगे आप लगा दोगे ब्रेक इवन। ठीक। यस सर। अगर ट्रेड रिवर्स होगी तो क्या होगा, 1:2 पे क्लोज हो जाएगी सर। 1:2 पे क्लोज। 1:2 पे क्लोज हुआ तो यहाँ पे कितना बना आपका, 75। 2 पार्ट में, हाँ यहाँ पे बना, 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है ट्रेड को। 2 पार्ट का मतलब है जो आपने रिस्क लिया था 50 का, अब ये रिस्क हो गया 0.25% का रिस्क। रिवॉर्ड कितना होगा इसका, बताइए, कैलकुलेट करिए। रिवॉर्ड कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए, बता क्यों नहीं रहे आप, नहीं समझ में आ रहा है क्या, 0.75 सर। बोल क्यों नहीं रहे, यही हुआ ना पहला रिस्क। इसका क्या हुआ यहाँ पे, अभी आपको यही लेके चलना है, कब तक पता है, 6 मंथ तक ये फॉलो करना है। सर 2 ट्रेड लेंगे तो 0.25 का सर रिस्क लेके चलेंगे। भी मैं वो अभी अपने आप आ जाएगा, अभी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जो है ना। जी। 0.25 इधर होगा, 0.25 इधर होगा, तो मिला के कितना हो गया, 0.50। हो गया ना 0.50। जी Yes, सर। sir. हाँ, जी सर। Yes, sir. हमें कितने का रिस्क लेना है 0.5 का। 50. एक ट्रेड में, 0.5। 0. समझे कि नहीं। जी सर। जी सर। अब यहाँ पे जब 5% का टारगेट होगा तो कितना होगा, 125 सर। 1.25। कितना होगा, 1.25। 1.25। 25। इसका मतलब अगर मेरा टीपी हिट होगा तो कितना बनेगा,
1.25 और 0.75 यानी 2%। 0.75 इसका मतलब कितना होगा? 2.0। तो यहाँ पे फाइनली जो मेरा निकल के आ रहा है, एक सेकेंड, अगर मैं रिवॉर्ड मेरा अगर इसका मेरा जो आरआर निकल के आ रहा है, इसका क्या आरआर निकल के आ रहा है? 2%। 0.50% का रिस्क है। इसका रिवॉर्ड कितना आ रहा है? 4%। कैलकुलेट 2.0। करेंगे। 2.0। इसके अंदर मास्टरी चाहिए आपके पास। 0. हम रिस्क तो इतने का ही ले रहे हैं ना। हमारे पास कितना का रिवॉर्ड आ रहा है? 2.0। 2%। 2. 2% का। जोड़ लीजिए जरा एक बार। तो 2% हो गया। सही है जी सारे सर। लोग का? ऐसे 2% हो रहा है सोनू जी। यस सर। सोनू जी जाग रहे कि सो गए हो? आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब सो। 2% का आ रहा है। जी। जी सर। 2% मतलब, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। 5,000 का 2% कितना हुआ? 5,000 का 2% हुआ सर $100। $100। हमने क्या बोला था? अगर 8 ट्रेड आपका एसएल हिट हुआ, कितना ट्रेड, और तो एसएल कितना हुआ? $200। जी सर। जी सर। अगर 8 ट्रेड आपका एसएल हिट हुआ, यही मैं आपको बता रहा था ना, जी सर। कितने का लॉस हुआ? $200। 2%। $200 का। और अगर सिर्फ 2 ट्रेड टीपी हिट हुआ, टीपी कितना हिट हुआ? दो। 2 ट्रेड का टीपी हिट हुआ तो कितना बनेगा? $200। $200 बनेगा ना? जी सर। तो अकाउंट आपका कहाँ पे है? सर बराबर। ब्रोकरेज कट जाएगा। क्या आपने लॉस किया? नहीं सर। हम्म। लॉस तो हुआ ना सर। क्या लॉस हुआ? और वो क्या बोलते हैं उसको, क्या लॉस कर रहे हैं जरा बताओ। ब्रोकर का जो सर ब्रोकरेज कटता है वो, क्या हाँ, बोलते हैं, ब्रोकरेज सर। कुछ नहीं कटेगा। कुछ नहीं घटेगा इसमें। इंडियन मार्केट में नहीं हो आप। यहाँ पे जब आप ट्रेड, अरे भुला गए क्या बेसिक? नो सर। इंडियन मार्केट नहीं है कि वो जो ट्रेड प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर कटेगा। यहाँ पे जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, क्या ट्रेड कभी भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में खुलती है कि माइनस में? माइनस में खुलती है सर। हाँ, माइनस में सर। माइनस में खुलती है। याद आ रहा है कोई आस्क प्राइस, बिड बिड प्राइस, अच्छा। जी क्या सर। होता है वो ब्रोकर का? वैसे ब्रोकर का स्प्रेड सही होता वो है। स्प्रेड जो कमीशन। होता है वो क्या होता स्प्रेड। है? ब्रोकर का कमीशन ही होता है ना। तो कमीशन तो ब्रोकर पहले से ही ले लेगा आपको। तो जी उसके जी। सर। बाद का कौन सा कमीशन दोगे आप? यस सर यस ज्यादा होगा तो हम अकाउंट नंबर दे देंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। सर। समझ में आया? यस सर। जी सर। अब आप बताओ, क्या इतने भी गए गुजरे हो कि 10 ट्रेड करोगे और 8 ऐसे लीड करोगे?
इतना तो नहीं होगा। अच्छा, मैं तो नहीं हैं? नहीं नहीं होगा। हूँ। अब नहीं। इतना भी बुरा हम नहीं पढ़ा। होगा तो भी सर, सर ये होगा तो भी एक महीना होगा, दूसरे महीने से तो नहीं। हाँ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों में से जितने लोग हैं, जो हिसाब से आप लोगों ने मेहनत किया है, जो मैंने देखा है, कम से कम 7 टीपी आप लोगों का हिट होगा। अब आप समझिए, अगर 10 में से 5 टीपी अगर आपका हिट हो रहा है, इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। अगर 7 टीपी हिट हो रहा है, इसका मतलब आप प्रो ट्रेडर हैं। समझ गए आप? यस। अब इसको यूज कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पे आ जाइए। ये दोनों वाली चीजें, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 10 पिप का एसएल है, ये कितने की लॉट बोल रहा है मारने के लिए? 0.25। 25। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रेड साइज, यहाँ पे कर दीजिए 2। अब आप इसको कैलकुलेट करिए। अब कितने की लॉट बोला मारने के लिए? 0.13। ट्रेड कितनी लगेंगी? दो। दोनों ऐसा हिट होगा तो कितना जाएगा आपका? $25। और टीपी हिट होगा तो कितना आएगा? 75 50। आएगा क्या? यस। 100 आएगा। तो आएगा सर 100। कैसे आएगा? तो आएगा सर। समझ में आया? जी सर, 2 ट्रेड। एक टीपी हिट हुआ, कितना कितना आएगा? एक टीपी पे सर आएगा सर। $100 आएगा ना। ये देखो यहाँ यहाँ नीचे यस। इस कॉन्सेप्ट पे ये आ रहा है ना, 2% आपका अकाउंट ग्रो होगा, 2% सिर्फ एक टीपी पे। क्लियर हुआ? यस इस सर। प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये था आपका रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, वो मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है $5K का। ठीक है? जी अब सर। यही सेम रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, कितने भी बड़े अकाउंट का, कितना भी बड़ा अकाउंट हो। 5,000 की जगह $10,000 का अकाउंट हो, $25,000 का अकाउंट हो, $50,000 का अकाउंट हो, $1,00,000 का अकाउंट हो, $5,00,000 का अकाउंट, ये चीजें नहीं चेंज होंगी। ये सेम चीजें आप फॉलो करोगे, सेम चीजें फॉलो करोगे, दुनिया की ताकत आपको प्रॉफिट बनाने से नहीं रोक सकती। बस सबसे बड़ी बात है, क्या करना है आपको? प्रोसेस ओरिएंटेड काम करना है। ठीक है? मनी ओरिएंटेड काम मत करिएगा। मनी ओरिएंटेड काम करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है? ऐसा लीड होगा, परेशान नहीं होना है। टीपी हिट होगा, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। प्रोसेस सिस्टम बनाओ, ट्रेड लगाओ, ऐसा लीड हो जाए एक्सेप्ट कर लो। टीपी हिट एक्सेप्ट ना। जी सर। 1-2 ट्रेड में परेशान नहीं होना है, अपने आप को चेक करना है ना। 10 ट्रेड करो, सेम प्रोसेस, सेम मनी मैनेजमेंट, सेम रिस्क रिवार्ड रेशियो, उसके बाद आप अपने आप को चेक करो कि आप कहाँ पे हो। और मैंने क्या बताया, क्या फॉलो करना है आपको? प्रोसेस। प्रोसेस तो फॉलो करेंगे, अपने आप के अंदर क्या फॉलो करना? डिसिप्लिन सर। पेशेंस। डिसिप्लिन। अगर ये नहीं होगा तो आपको दुनिया की ताकत प्रॉफिट बना, मतलब प्रॉफिट भी नहीं बनाने देगी इस मार्केट में, अगर ये नहीं है आपके पास। जी सर। इसके साथ में पेशेंस तो जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी एक लोग बोल रहे थे ना, अभी कौन बोल रहा था, आशीष जी बोल रहे थे क्या? क्या चीज तो सर? जो सेटअप हम बनाएंगे, ट्रेड वहां आएगी तभी तो लेंगे ना। जी सर। हाँ, तो उसके लिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना आपको। जी सर। इस सर, सर होता है सर,
सेटअप बना के रखे रहते हैं सर, बाद में जैसे नहीं ध्यान दिए या नहीं देखे वो होगा ही, मार्केट वहां चली जाए। मैंने आपको बताया ना कि वो चीजें तो होगा ही ना। अभी तो ये सब प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस से आपको गुजरना है। ट्रेडिंग के 5 जी प्रोसेस सर। होते हैं, एक दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर भी, या जो साइकोलॉजी वाला सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? Yes. जी जी सर। है किसी के पास कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, सर, एक सवाल है। बताइए। सर, आप बोले थे एक मेजर पेयर और एक माइनर पेयर ही लेना है हम्म, ट्रेडिंग। सर, मेजर पेयर एक ही, दो भी ले सकते हैं क्या सर, कि एक ही? ले लीजिए, 3 ले लीजिए, आपके ऊपर है। जी सर। मैंने मिनिमम वे आपको बताया, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम मतलब आप उतना पेयर लो। मैं तो बोलूंगा एक ही पेयर लो आप, मतलब उसी पे कंसंट्रेट कर। उस पेयर को आप मंथली से लेके 1 मिनट तक एनालाइज करो, सेटअप बनाओ और उसको प्रॉपर 1 वीक तक, 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ तक उसी एक ही पेयर पे आप ट्रेड करो। आपको समझ में तो आए मार्केट कैसे मूव कर रही है, मार्केट का सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है ना। कई जी सर। बार आपका ऐसा लीड होगा, क्योंकि पता है ना हम लोग डायरेक्शनल बायस पढ़े थे जी सर। जी ना। सर। ऐसा लीड होगा ना जब रिट्रेसमेंट करने आएगी फिर एक्सपेंशन करेगी ट्रेड। तो जब एक जी सर। पेयर के अंदर आप प्रॉपर बने हुए रहेंगे तो आप समझ पाएंगे ना उसको, उस पेयर को क्या कर रही है वो जी चीजें। सर। यस सर। मूवमेंट। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. जी सर। ये क्लियर हुआ रिस्क रिवार्ड रेशियो? मजा आया आज के सेशन में? यस Yes, सर। sir. होमवर्क क्या है आपका?